दोस्तों, हाल ही में राजेंद्र नगर में जो दुखद हादसा हुआ है, अभी हम मुखर्जी नगर में उपस्थित हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे छात्रगण अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी राजेंद्र नगर के दुखद हादसे पर चर्चा करने के लिए मुखर्जी नगर के आज़ाद सर हमारे साथ में उपस्थित हैं। सर, मैं अभी जो राजेंद्र नगर का जो हादसा हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये जो हादसा हुआ है अत्यंत दुखद है, हृदय विदारक घटना है ये। और मुझे व्यक्तिगत रूप से इस हादसे से बहुत दुख हुआ है और इस हादसे में जो लोगों की जान गई है, मेरी उनके सभी परिवारों के साथ में संवेदना है। मुझे लगता है कि अगर इस हादसे की जिम्मेदारी हम किसी एक पक्ष को देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इस हादसे की जिम्मेदारी हमें सामूहिक रूप से लेनी होगी। इस हादसे में कम से कम 2 से 3 पक्ष देख सकते हैं। पहला पक्ष तो कोचिंग संस्थान जो आप देख रहे हैं, जिस कोचिंग संस्थान में घटना घटित हुई, जिस कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में घटना घटित हुई, कहीं न कहीं वो जिम्मेदार है, ये बात सब लोग जानते हैं। और दूसरी तरफ एक और बात हमें शासन की तरफ से जाननी होगी कि शासन की तरफ से, खास करके दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो MCD की चूक है। तीसरे स्तर पर हमें सामाजिक जिम्मेदारी का भी यहाँ निर्वहन नहीं कर पाए हैं, वो भी हमें एक चूक दिखाई देती है। तो इसलिए इस घटना को हमें सामूहिक जिम्मेदारी में ढालकर देखना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष के रूप में हमें देखना चाहिए। अगर हम बात करें कि कोचिंग संस्थानों ने क्या चूक की, तो कोचिंग संस्थानों ने एक चूक ये की कि उन्होंने शासन प्रशासन के द्वारा जो नियम विनियम बनाए गए थे, उन नियम और विनियमों का पालन नहीं किया और ये हादसा हमें होता हुआ दिखा। और केवल ये हादसा नहीं है, बल्कि इससे जुड़े पहले भी कई हादसे होते हैं। हाँ, इस तरीके की घटना पहली बार है कि बेसमेंट में ऐसी घटना घटित हुई, ये पहली बार है। हमने इससे 2-3 दिन पहले देखा कि एक स्टूडेंट की जो प्रीलिम्स पास आउट था इस बार, उसकी करंट लगने की वजह से जान चली गई। कुछ हमने पहले आग से संबंधित घटनाएं देखी। लेकिन क्या इन चीज़ों के लिए हम केवल कोचिंग संस्थान को जिम्मेदार माने? तो कोचिंग संस्थान भी जिम्मेदार है, जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके लिए शासन भी जिम्मेदार है। क्या जो कोचिंग संस्थान में हादसा हुआ, MCD अपने शक्ति से मानकों का पालन करवाती और प्रमाण पत्र देती, तो क्या ये घटना घटित होता है? जवाब होगा नहीं। हमें सामाजिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी। क्या हम अपने बच्चों को, जिन्हें दिल्ली पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, क्या हम उन्हें बेसिक जो बातें बता के भेज रहे हैं? क्या उन्हें सामान्य जानकारी है? इसके लिए प्रशासन और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जैसे कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट में रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो क्या क्या मानक होने चाहिए इनको यहाँ पर फॉलो किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ बड़ा ही सुधार की ज़रूरत है, बड़े सुधार की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जो पहले से नियम विनियम बने हुए हैं, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि अगर MCD सख्ती से इन नियमों की देखरेख करती तो शायद ये हादसा होने से बच जाता, क्योंकि प्रमाण पत्र तो MCD नहीं दिया होगा, जो यहाँ का नगर निगम है उसने ही दिया होगा। लेकिन हमें एक और जो दूरगामी एक पहल करनी चाहिए, वो ये कि कोचिंग इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और कोचिंग इंडस्ट्री में अधिकांश कोचिंगें निजी क्षेत्र के सिद्धांत को ध्यान में रखकर के काम कर रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के सिद्धांत पर काम कर रही है। तो इसलिए हमें एक इसके लिए कोई सांविधिक निकाय बनाने की जरूरत है, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की जरूरत है, तो रेगुलेटरी बॉडी बनाने की जरूरत है, जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की जरूरत है, जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए रेगुलेटरी बॉडी क्या रेगुलेट करे कि किसी एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी बैठेंगे, उस कक्षा में इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं, उस कक्षा में जो टीचर पढ़ाने के लिए जा रहा है, क्या वो टीचर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझता है? अगर कोई ऐसे हादसा होता है तो कोचिंग संचालक और उस समय पर उपस्थित जो शिक्षकगण हैं, क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इन सारी चीज़ों के पैमाने निर्धारित करने चाहिए और इन पैमानों पर जो खड़े उतर रहे हैं, उन्हीं को प्रमाण पत्र देकर के कोचिंगों का संचालन करवाना चाहिए। क्योंकि देखिए, घटनाएं बहुत घटित हो रही हैं और ये वो लोग हैं जो देश की क्रीम है। मतलब UPSC की तैयारी करने के लिए लोग बाग अपने घरों से उन्हीं बच्चों को भेजते हैं जिनमें वो कुछ न कुछ अपेक्षाएं देखते हैं। उनमें अपने घर का, अपने समाज का, सबका कुछ न कुछ ऐसा देख रहे होते हैं कि ये हमारी चीज़ों को परिवर्तित कर सकता है या समाज के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान देने की ये बहुत ज़रूरत है कि समाज में कम से कम जागरूकता इतनी हो कि
जो दिल्ली आ रहे हैं वो कम से कम इतना ध्यान रखें घर वाले कि जिस कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया जा रहा है क्या वो कोचिंग संस्थान शासन प्रशासन के द्वारा जो बनाए गए नियम विनियम है उनका अनुपालन कर रहे हैं। सर, करोल बाग, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में आपने देखे होंगे लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, अपनी मांग को रखना ये आपका अधिकार है। आप लोकतंत्र में हैं, तो जब भी आप किसी चीज़ से असहमत होते हैं तो विरोध करना आपका अधिकार है तो उसका आप पालन कर सकते हैं। अधिकार है तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। मतलब आप धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए धरना प्रदर्शन, अहिंसक होना चाहिए धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रख करके होना चाहिए धरना प्रदर्शन। दूसरी बात ये भी है, चूंकि हम सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से जुड़े हुए मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भविष्य के वो लोग हैं जो प्रशासन में जाकर के पूरे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले, प्रशासन को संचालित करने वाले। इसलिए इन लोगों को तो और ज़्यादा आंदोलन धरना करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी भी तरह की सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान न डालें, चूक न करें। हाँ, ये जरूर है कि जो घटना घटित हुई है बड़ी दुखद है, ऐसी घटना आगे घटित ना हो, इसके लिए शासन को बड़े स्तर पर जाकर के काम करना चाहिए और दो तरह की नीतियाँ बनानी चाहिए, एक शॉर्ट टर्म और दूसरी लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग में खास करके उन चीज़ों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए जिनकी चूक से ऐसे हादसे होते हैं। हम यूपीएससी की तैयारी करते टाइम पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ाते हैं तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का टॉपिक है। तो कभी भी कोई डिजास्टर आता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम 3 तरह की प्लानिंग करते हैं। एक प्लानिंग ये होती है कि डिजास्टर से पहले की तैयारी, प्री प्लानिंग, और एक डिजास्टर के दौरान की प्लानिंग होती है, कैसे हमें उससे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उससे निपटना है। तीसरा होता है डिजास्टर के बाद की। तो देखिए, हमें अभी जो काम करने की जरूरत है वो डिजास्टर ये हमारा ये घटना घटित हुई, इस घटना के बाद में हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, शासन को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। दूसरी बात, भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हो तो हमें घटनाओं के घटित होने से पूर्व की प्लानिंग करनी चाहिए। और घटना के दौरान भी आपने देखा एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन या बाकी जो जहाँ से एनजीओ सपोर्ट हमें देखने को मिला, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो कुल मिलाकर के मेरा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो इस पर कि घटना से पहले की तैयारियों पर हमें फोकस करना चाहिए, जिससे घटनाओं की बारंबारता और तीव्रता में कमी है। तो आपने जैसे देखा, हमने बहुत ही अच्छे से इस मुद्दे पर चर्चा की कि राजेंद्र नगर का जो हादसा है वो बहुत ही दुखद है। और आजाद सर ने, जो कि यूपीएससी के एजुकेटर हैं मुखर्जी नगर, उन्होंने इस चर्चा को बहुत ही खास रूप में आराम से बताया। तो धन्यवाद आपका इससे जुड़ने के लिए।